क्वेश्चन नंबर 3 बी डिस्कस करेंगे, वही एमटीपी नवंबर 2021 से, एंड ये इंडस 20 का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। एंटिटी ए इज अवार्डेड ए गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 60,000। गवर्नमेंट ने कहा कि वो इन्हें 60,000 रुपीज देगा एज ए ग्रांट, और ये पैसा आज नहीं मिलेगा पूरा, ये पैसा मिलेगा 40,000 ईयर 1 पे और 10,000 ईयर 2 पे, 10,000 ईयर 3 पे। यानी पहले साल 40,000, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 10,000 मिलेगा। इस तरीके से 60,000 रुपीज का ग्रांट मिलेगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और आप देखिएगा कि यहाँ पर सर्टेनिटी होना चाहिए कि ग्रांट मिलेगा। ग्रांट अभी मिला, पूरा नहीं मिला वो मैटर नहीं करता है। सर्टेनिटी की 60,000 ग्रांट मिलेगा, हम 60,000 ही कंसिडर करेंगे। आगे कॉन्टिजेंट ऑन क्रिएटिंग 10 न्यू जॉब्स। अब कंडीशन भी तो रहेगा, तो यहाँ पर कह दिया कि आपको 10 नया जॉब क्रिएट करके देना होगा एंड उसे मेंटेन करना पड़ेगा, यानी नौकरी से निकाल नहीं सकते, 3 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। द एम्प्लॉइज आर recruited एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 30,000 एंड द वेज बिल फॉर द फर्स्ट ईयर इज रुपीज 1 लाख। यानी क्या हुआ, पहले साल में क्या हुआ इनका, पहले साल में इन्होंने तो एक ऑब्वियस सी बात है, पहले एम्प्लॉय को रिक्रूट करना पड़ेगा, फिर उन्हें 3 साल तक काम में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि पहले साल 30,000 तो रिक्रूटमेंट का खर्चा लग गया और आपका 1 लाख रुपीज उन्हें सैलरी वगैरह देने का खर्चा लग गया। यानी पहले साल खर्चा कितना लग गया, पहले साल खर्चा 1 लाख, पहले साल देखिए 30,000 आपका रिक्रूटमेंट का कॉस्ट लग गया और 1 लाख रुपीज आपका लग गया सैलरी देने का, यानी 1,30,000। और मैं इसे यहां पर ले चलता हूं, चलिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा कहना ये है कि फर्स्ट ईयर का हमारा जो एक्सपेंसेस है, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस हमारा 1,30,000 है। अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर का एक्सपेंसेस। एक बार रुक जाइए, फर्स्ट ईयर एक्सपेंसेस कितना है, 30,000 है प्लस 1 लाख है, यानी 1,30,000 है फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर। फिर अब आगे देखिए, आगे बोला सब्सिक्वेंट ईयर में आपका जो वेज बिल, अब रिक्रूटमेंट का खर्चा थोड़े ना बार बार लगेगा, वो तो इनिशियल एक बार ही लगेगा। और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 10,000 से आपका वेज बिल का राइस हो रहा है खर्चा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड ईयर में हमारा खर्चा कितना होगा, आप मुझे बता सकते हो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का खर्चा कितना होगा हमारा। सेकंड ईयर में क्या हमारा ये खर्चा लगेगा जी, नहीं लगेगा आपका, और यहाँ पर लगेगा 1,10,000 है ना, क्योंकि रिक्रूटमेंट का खर्चा फिर से नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर वेज बिल का खर्चा हो जाएगा। 10,000 से राइस कर रहा है, तो देखिए 1,10,000 फिर 1,20,000 हो गया, यानी यहाँ पर आ गया 1,10,000 और यहाँ पर आ गया 1,20,000। तो टोटल हमारा खर्चा कितना है, टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया, 2,30,000, 2,40,000, 3,60,000। ये हमारा टोटल खर्चा हो गया। तो देखिए इतना खर्चा हम कर रहे हैं, इस खर्चे को करने के लिए हमें कितना मिल रहा है ग्रांट, 60,000 रुपीज का ग्रांट मिल रहा है। अब मैंने कहा ना ये आज मिल रहा है कल मिल रहा है मैटर नहीं करेगा, आपको 60,000 का ग्रांट मिल रहा है और इसी 60,000 का ग्रांट को आप क्या करोगे, पीएल में रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे जैसे कंडीशन सेटिस्फाई होगा वैसे वैसे हम पीएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए कंडीशन किस तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है, जिस रेशियो में हमारा खर्चा होगा उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, इनकम को पीएल में दिखाएंगे। इनिशियली तो जीरो ईयर में अगर ग्रांट जो भी मिलेगा वो डेफर्ड इनकम रहेगा आपका, है ना, आप उसे लायबिलिटी मानोगे। लेकिन जैसे जैसे आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा, खर्चा होगा, वैसे वैसे आप ग्रांट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो मैं यहां पर लिखूंगा ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल। प्रॉफिट एंड लॉस में हम ग्रांट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो 60,000 रुपीज का ग्रांट है, ये जो 60,000 रुपीज का ग्रांट है, इसे हम 3 सालों में दिखाएंगे। 3 सालों में दिखाएंगे, किस रेशियो में हम दिखाएंगे, हम कहेंगे पहले साल तो आपने 1,30,000 का खर्चा किया आउट ऑफ 3,60,000, तो हम कहेंगे कि आप एक काम कीजिए 1,30,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000, इस रेशियो में फर्स्ट ईयर में खर्चा दिखाएगा। नेक्स्ट ईयर आपका खर्चा हुआ 1,10,000 खर्चा होगा, तो नेक्स्ट ईयर आप 3,60,000 इससे डिवाइड कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 1,20,000। यानी जो खर्चा का रेशियो है ना, उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, हमारे ग्रांट को हम पीएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। पीएल में रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहा हूं मैं। तो अब देखिए ये 13/36 हो जाएगा, 0 तो कट ही जाएगा, तो 60,000 इंटू 13/36, पहले वाला आएगा 21,667, दूसरे वाला
60,000 इंटू 11/36, ये रहा 18,333। और फिर तीसरा वाला आ रहा है 60,000 इंटू 12/36, यानी 20,000 आएगा ये आ गया 20,000। तो आप इसका टोटल कर लीजिए, ये आएगा कितना, 60,000 ही आएगा इसका टोटल। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया यहाँ पर कि हम जो हमारा ग्रांट हमें रिसीव होगा उस ग्रांट को हम कैसे दिखाएंगे, है ना। तो ये ग्रांट हमारा रिसीव होने का मतलब डजेंट मीन कि रिसीव हो गया तो हम इसे ना पीएल में दिखा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको आइडिया दे सकूं। मैं आपको अभी बस क्लैरिटी दे रहा हूं, इतना कुछ आपको एग्जाम में नहीं करना है, पर आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाएगा तो एग्जाम में आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, 0th ईयर में आपको पैसे मिलेंगे, 0th ईयर में आपको पैसे मिलेंगे, मान लेते चलो फर्स्ट ईयर के एंड में पैसे मिलेंगे, है ना। 0th ईयर में मिल भी नहीं रहे, हाँ। 40,000 आपको ईयर 1 में पैसा मिलेगा, 0th ईयर में पैसा नहीं मिल रहा है। तो जब पैसा ही नहीं मिल रहा है, रिकॉग्नाइज भी नहीं करना, तो कोई एंट्री नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको पैसे मिलेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपको पैसे कितने मिलेंगे, 40,000 रुपीज कैश आपके पास आया, बैंक आया, कैश मैंने लिख दिया, 40,000 रुपीज आपके पास कैश पैसा आया। क्या मैं पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में पीएल में दिखाऊंगा कि पीएल में मैं फर्स्ट ईयर इतना ही दिखा सकता हूँ, 21,667 ही में दिखा सकता हूँ पीएल में, इतना ही मैं पीएल में दिखा सकता हूँ। यानी बाकी का क्या होगा, बाकी का गवर्नमेंट ग्रांट के नाम पे लाइबिलिटी होगा आपका, है ना। बाकी का आपका लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी के अंदर आपको करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी हम कर सकते हैं, वो हम देखेंगे 12 मंथ से ज्यादा है कि क्या है, पर मैं यहाँ पर नहीं क्लासीफाई कर रहा, यहाँ पर जरूरत भी नहीं, तो मैं सिर्फ लाइबिलिटी लिख रहा हूँ। तो लाइबिलिटी में मैं लिखूंगा गवर्नमेंट ग्रांट, यानी बाकी का मैंने डेफर किया, कितना करूंगा, 40,000 माइनस 21,667, यानी 18,333 मैंने क्या किया, ये यहां पर मैंने इसे दिखा दिया, ऐसे लाइबिलिटी दिखा दिया। चलिए, ये तो मेरा फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट हो गया, इसे मैं यहां पर छोटा करके रख देता हूं। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे बैलेंस शीट सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में हमारा स्टिल यहां पर लाइबिलिटी दिख रहा है हमारा, कितना, लाइबिलिटी के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट हमारा दिख रहा है 18,333। अब देखिए, मेरी बात सुनिए जरा, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में आपको पैसे मिले कुछ, हाँ, कैश आपके पास 10,000 रुपीज आया। सेकेंड ईयर में भी तो आपको पैसा दिया गया था, कहां गया, क्वेश्चन ने मेंशन किया 10,000, नहीं ये नहीं है। सेकेंड ईयर में 10,000 दिया गया, थर्ड ईयर में भी 10,000 दिया जाएगा। तो सेकेंड ईयर में आपके पास 10,000 रुपीज का पैसा आया। अब सेकेंड ईयर में आप कितना दिखाओगे, सेकेंड ईयर में आप 18,333 आप पीएल में दिखाओगे। तो देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, हमें पीएल में दिखाना है 18,333, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, पहले ऐसा कर सकते हो, जो पैसा कैश पहले आया आप इसे गवर्नमेंट ग्रांट में शिफ्ट कर दो। 10,000 हमने इसे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हम तो जैसे जैसे कंडीशन सेटिस्फाई होगा वैसे वैसे पीएल में दिखाएंगे। तो पैसा 10,000 आया, मैंने ग्रांट में शिफ्ट कर दिया, 28,333 मेरा बन गया यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट। अब मैं पीएल में दिखा सकता हूँ सेकेंड ईयर में कितना, 18,333 में पीएल में दिखा सकता हूँ। तो अगर मैं इतना दिखाऊंगा तो इतना 18,333 मेरा गवर्नमेंट ग्रांट से ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में, बचा कितना, 10,000 मेरा बचा, है ना। अब इसे भी खत्म किया मैंने, यानी यहां पर भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, सिंपल सी बात है यहां पर। चलिए, ये भी हमने कर लिया यहां पर। फिर आगे बैलेंस शीट थर्ड ईयर का। देखिए, थर्ड ईयर में आपका लाइबिलिटी साइड में गवर्नमेंट ग्रांट का कितना पड़ा हुआ है, 10,000 बैलेंस पड़ा हुआ है। थर्ड ईयर में भी आपको पैसे मिले कितने, 10,000 आपको थर्ड ईयर में पैसे मिले, तो ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट को बढ़ा देगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना, 20,000। अब देखिए, थर्ड ईयर में हमें दिखाना कितना है, 20,000 ही दिखाना है। तो थर्ड ईयर में हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे 20,000, कहाँ से, लाइबिलिटी से ट्रांसफर कर देंगे, यानी ये हो गया क्या, नील। तो आप देखिए, अल्टीमेटली आपका नील हो जा रहा है, बस बात खत्म। और इसे भी मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए, तो बस ये चीज मुझे आपको समझाना था, तो मैंने बस आपको समझाने का कोशिश किया है कि हम कैसे इसका अकाउंटिंग करेंगे। अब देखिए, आईसी का सॉल्यूशन आप भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, मेरी बात सुनिए जरा, हमने ये निकाल लिया कि हमारा खर्चा जो लगे ये हमने निकाल लिया आराम से, है ना। अब इसकी बेसिस में हमें इतना ग्रांट पीएल में ट्रांसफर करना चाहिए, हमें पता चला इतना ग्रांट हमें पीएल में
ट्रांसफर करना चाहिए, पता चला। अब मेरी बात सुनिए, फर्स्ट ईयर में आपको मिला कितना, 40,000 रुपीज आपको फर्स्ट ईयर में मिला। तो फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 मिला, अच्छा इतना नहीं, रुक जाइए एक बार, हाँ 21,667 आप पीएल में ट्रांसफर कर सकते हो, इसे आप लिख लीजिएगा, ये ग्रांट इनकम पीएल में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कहना ये है कि इतना हम पीएल में दिखा सकते हैं, हमें मिला 40,000 रुपीज, तो इतना पीएल में चला जाएगा, तो बाकी का सारा हम डेफर्ड इनकम दिखाएंगे, है ना। ये आपका लाइबिलिटी बन के रहेगा, लाइबिलिटी बन के डेफर्ड इनकम रहेगा आपका ये वाला, ये वर्किंग आप कैसे भी दिखाओ चलेगा। फिर आपका अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, तो सेकंड ईयर में भी आपको पैसे और मिले, कितने मिले आपको पैसे, 40,000 तो पहले से मिले हुए थे और आपको 10,000 मिल गए, तो टोटल आपका 50,000 हो गया। या फिर आप ये समझ सकते हो कि मेरा 18,333 मेरा डेफर्ड इनकम में आपका लाइबिलिटी था, मुझे 10,000 और मिले तो 28,333 हो गया। अब इसके अंदर मैं इतना ग्रांट का इनकम पीएल में दिखा सकता हूं, तो मेरा डेफर्ड इनकम कितना बचेगा, 10,000 बचेगा, बात खत्म, है ना। और फिर बाद में फाइनली लास्ट ईयर में तो पूरा का पूरा हिसाब हो जाएगा। मैं बस आपको एक चीज और करा देता हूं, यहां पर मैं आपको लाइबिलिटी का हिसाब दिखा देता हूं। फर्स्ट ईयर में हमारा लाइबिलिटी जो होगा वो कितना होगा, फर्स्ट ईयर में एक तो हमें 40,000 मिला, तो 40,000 का लाइबिलिटी है, इसमें हमने ट्रांसफर किया टू पीएल, हमें अलाउड कितना ट्रांसफर करना पीएल, 21,667 हमने पीएल में ट्रांसफर किया, है ना। तो यानी आपका लाइबिलिटी फर्स्ट ईयर में हम दिखाएंगे गवर्नमेंट ग्रांट का कितना, 18,333, जो कि डेफर्ड इनकम है हमारा, है ना। फिर आगे सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में हमारा लाइबिलिटी बढ़ा 10,000 से, क्योंकि हमें ग्रांट और मिल गया 10,000 का, 28,333 हमारा लाइबिलिटी हो गया यहाँ पर। अब क्या हुआ, इसमें से हमने ट्रांसफर किया टू पीएल, 18,333 हम ट्रांसफर कर सकते हैं पीएल में, ये वाला देखिए आप, है ना। तो ये करने पर हमारा 10,000 का बैलेंस बचता है हमारा। फिर थर्ड ईयर में हमें पैसे मिले, तो पैसे मिलेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, 10,000 और पैसे मिल गए हमें, तो 20,000 हो गया। और थर्ड ईयर में ट्रांसफर किया पीएल में 20,000, यानी अल्टीमेटली ये नील हो गया, है ना। ये आपका पीएल में आपका कब गया, ये सेकंड ईयर में, ये हमने थर्ड ईयर में ट्रांसफर किया, और ये हमने फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर किया। ये आपका क्या, ये कैश आपको मिला, तो आपका लाइबिलिटी बढ़ा। फिर आपको यहाँ पर कैश मिला, तो आपका लाइबिलिटी बढ़ा। फिर आपको यहाँ पर कैश मिला, तो आपका लाइबिलिटी बढ़ा, है ना। तो आपको जैसे जैसे पैसे मिलेंगे आपका ऑब्लिगेशन आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये भी आपको दिखा दिया कि इसका किस तरीके से आपका आएगा बैलेंस, यानी अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, देखिए आपका फर्स्ट ईयर का डेफर्ड इनकम ये वाला होगा, सेकेंड ईयर का डेफर्ड इनकम ये वाला होगा, और थर्ड ईयर में तो नील ही रहेगा आपका, है ना। यानी इससे हमें पता चला फर्स्ट ईयर डेफर्ड इनकम है ना, और ये वाला सेकेंड ईयर का डेफर्ड इनकम। चलिए मैंने अलग अलग एंगल से आपको समझा दिया, एंड थर्ड ईयर का डेफर्ड इनकम जो है वो नील रहेगा, एंड में खत्म हो जाएगा कहानी, है ना। तो चलिए मैंने ये दिखा दिया। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, है ना। तो बस आप यहां पर इसे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आप इस फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, अनदर फॉर्म में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी, आप कैसे भी करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आईसी का सॉल्यूशन के हिसाब से आप इस पैटर्न में भी करिए। हाँ ये यहाँ पर आप या फिर इस तरीके से भी आप दिखाओगे और फिर बाद में स्टेटमेंट लिख दोगे कि फर्स्ट ईयर का डेफर्ड इनकम इतना हुआ, फर्स्ट ईयर पीएल में इतना गया, तो वैसे भी चलेगा। आप किस फॉर्म में दिखाना चाहते हो आपकी मर्जी, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया पूरा क्वेश्चन।